हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाइथन में किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में अच्छे अच्छे लोगों को परेशान कर देता है। क्या मतलब है इस बात का, मैं इसको आपको एग्जांपल से करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, और ऐड फंक्शन के अंदर आपने दो आर्गुमेंट पास किया ए और बी, और आपने कहा कि इसके समेशन को रिटर्न कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से ऐड फंक्शन काम करेगा। तो जब आप इसको करेंगे, जैसे आपने कहा रिजल्ट इक्वल टू या रिटर्न वैल्यू इक्वल टू, आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और 10 और 20 यहाँ पे देंगे और प्रिंट कराएंगे किसको, रिटर्न वैल्यू को। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, 30 प्रिंट कर देगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो 30 इसने इसलिए प्रिंट किया क्योंकि आपने बताया है कि ऐड फंक्शन दो नंबर को आर्गुमेंट लेगा और उसके समेशन को रिटर्न करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें रिटर्न आप नहीं करवा रहे हैं। जैसे हमने टेबल नाम का फंक्शन बनाया, एन को आर्गुमेंट दिया और कहा कि एन की टेबल को प्रिंट कर दो भाई। तो एन की टेबल कैसे प्रिंट होती है आपको पता ही है कि एन की टेबल प्रिंट करने के लिए 1 से 11 तक की लूप चलाइए और प्रिंट कर दीजिए किसको, एन इंटू आई को प्रिंट कर दीजिए। लाइन चेंज नहीं करना है तो ऐसे प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए, अब आप देखेंगे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने रिटर्न वैल्यू यहां पे कराया और टेबल इक्वल टू 5। ठीक है, तो टेबल 5 दिया, हालांकि रिटर्न वैल्यू इक्वल टू टेबल 5 दिया, तो कायदे से टेबल 5 पे चूंकि ये फंक्शन रिटर्न तो कर नहीं रहा है, सिंपल आर्गुमेंट ले रहा है और रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर आप रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, आप देखिए नन प्रिंट कर रहा है, जबकि हमने कहा कि ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्या होता है कि जैसे कई बार हम लोग सीधा प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल कर लेते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर हमने ऐड फंक्शन कॉल कर लिया कि 10 20 लो रिजल्ट प्रिंट कर दो, 30 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर वही प्रिंट के अंदर आपने टेबल को कॉल कर लिया और इसके अंदर आपने 4 दिया, तो ये देखिए 4 की टेबल प्रिंट कर रहा है और साथ में क्या प्रिंट कर रहा है, नन प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फंक्शन में रिटर्न वैल्यू स्पेसिफाई नहीं होती है, पाइथन उन फंक्शंस में क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। याद रखिए इस बात को, अगर रिटर्न वैल्यू स्पेसिफाई है तब तो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जो वैल्यू स्पेसिफाई है फंक्शन के अंदर, और अगर नहीं स्पेसिफाई है तो वो रिटर्न करता है किसको, नन को। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी गलती है जो अक्सर टेस्ट केसेस में हम लोग करते हैं। और एक बात याद रखिए, जो फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करते हैं, उनको प्रिंट के अंदर आराम से कॉल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जैसे टेबल फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और ऐसे फंक्शन को अगर आपने फंक्शन के अंदर प्रिंट के अंदर कॉल कर लिया तो ये फिर गलत रिजल्ट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेबल के साथ साथ नन प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि पहले तो उसने अपना काम किया। ठीक है, तो टेबल फंक्शन ने अपना काम किया। काम क्या किया, उसने जो भी नंबर आपने दिया 5, तो 5 की टेबल प्रिंट किया और फिर उसने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, नन को। बाय डिफॉल्ट रिटर्न किया उसने नन को और फिर नन को प्रिंट कर दिया। तो याद रखिए, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है दैट इज नन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। थैंक यू सो मच।